ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबके जीवन में खुशियाँ सुख समृद्धि बनी रहे। आप सबको रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप रमा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। रमा एकादशी जिसे पुण्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। रमा एकादशी 28 अक्टूबर को है। इस साल 2024 में 28 अक्टूबर कार्तिक मास का जो एकादशी व्रत है वो रमा एकादशी व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फिर कथा भी पढ़ी जाती है। तो जो भी भक्तगण इस व्रत को करते हैं वो कथा जरूर पढ़ें और सुने। रमा एकादशी का कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी कथा ऐसे प्राचीन काल में क्या है? कथा बताते हुए कहते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसकी कथा ऐसे प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त थे। सत्यवादी राजा मुचकंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा मुचकंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य में सभी लोग भी यह व्रत पूरे मन से रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफी कमजोर था। वह व्रत नहीं रख सकता था। उसे लगता था कि यह व्रत वो नहीं रख पाएगा, लेकिन वह एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई तो मुचकंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों को उपवास रहना होगा और एकादशी व्रत रखना होगा। उस समय वह सोचने लगा शोभन, उसने कहा कि हाथी घोड़ा ऊंट कोई भी यानी कोई जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा तो इंसान क्या, इंसान को तो एकादशी व्रत रखना ही होगा। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि मैंने उपवास किया है तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मेरा शरीर यह बर्दाश्त नहीं करता, मैं उपवास नहीं कर सकता। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए, क्योंकि इस राज्य में जो रहेगा उसे यह व्रत रखना होगा। अगर आप कहीं चले जाते हैं तो आप वहाँ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पे रत्न जड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन शोभन के मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राजमहल में वापस आ जाती है और वहां रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचकंद राजा के नगर एक साधु वहीं पहुंचा जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सभी कहानी बताई। शोभन ने साधु से कहा कि वह राज्य अभी अध्रुव है और इसे ध्रुव करने की शक्ति मेरी पत्नी में है, यानी वह अस्थिर है, स्थिर नहीं है। तो ऐसा कहने पे साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और ये बातें सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वह शोभन से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह एकादशी व्रत बहुत ही पावन और पुण्य व्रत है। इसका फल बहुत ही चमत्कारी होता है। एकादशी व्रत जो लोग भी एकादशी व्रत करते हैं वो पूरी नियम और निष्ठा से करें। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। सच्ची भक्ति भाव से करता है, सदैव उसकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी भक्तगण ये कथा सुन रहे हैं उन सब की मनोकामना पूरी हो, उनके घर में खुशियाँ सुख समृद्धि बनी रहे। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी जी।